हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम सुदर्शन सर क्यूबिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बाकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये चैप्टर जो बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर की क्लैरिटी जो है अच्छे से आए, इसके लिए हम लोग जो है इसके 3 पार्ट बना देंगे। 3 पार्ट इसलिए ताकि चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आए। पार्ट ए जो होगा, इसमें तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। पार्ट जो बी होगा, पार्ट ए में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी में हम लोग समझेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। पार्ट बी में हम लोग समझेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। जैसे पार्ट बी समाप्त होगा तो हम लोग अगले पार्ट पे बढ़ेंगे, और तीसरा पार्ट जो होगा वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये इस चैप्टर के 3 भाग हैं। एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, फिर उसके बाद विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, और फिर उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नाउ पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए, विद्युत धारा। इसमें जो है हम लोगों को कई भौतिक राशियों को पढ़ना होगा। सबसे पहली जो भौतिक राशि है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। नाउ अगली जो भौतिक राशि होगी वो विद्युत धारा। अगली जो भौतिक राशि होगी वो विद्युत विभव। इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ अब जो है हम लोग पार्ट ए में सबसे पहले विद्युत आवेश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से समझने के लिए इसमें हम लोग कई पॉइंट वाइज करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है किससे डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्युत आवेश को या तो आप कैपिटल क्यू से लिखोगे या तो स्मॉल क्यू से। तो विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखा जाता है। ठीक है। नाउ अगला पॉइंट, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका अर्थ ये है कि विद्युत आवेश को मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अगला थर्ड पॉइंट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। कूलाम और इंग्लिश का टर्म है कूलाम, तो उसको हम लोग सी से लिखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। अब अगले पॉइंट को समझने के लिए कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा जो है कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम आपको उसको समझाते हैं, फिर अगले पॉइंट पर आएंगे। तो
एक्स्ट्रा कंसेप्ट है क्या, कोई भी तत्व है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नीचे जो है जेड लिखेंगे, ऊपर जो है ए लिखेंगे, ये फिक्स है हमेशा के लिए। और ये जेड जो है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और ये क्या है, तो ये है परमाणु द्रव्यमान। और इस परमाणु द्रव्यमान को लिखा जाएगा P प्लस किससे, N से। ठीक है, कोई भी तत्व उसको हम लोग जो है एक सिंबल प्रतीक के रूप में लिखेंगे। नीचे फिक्स रहेगा क्या, जेड, ऊपर ए लिखेंगे। जेड को कहेंगे हम लोग क्या, परमाणु क्रमांक। और किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब ए क्या, ए जो है रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा परमाणु द्रव्यमान को, जो बराबर होगा किसके, P प्लस N के। अब आगे अगर एक तत्व कोई ले हम लोग, सोडियम, और इसका परमाणु होता है कितना, 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11, और प्रोटॉन कितने होंगे, 11। अभी यहाँ पर भी समझाए हैं कि किसी भी तत्व में नीचे जो है परमाणु क्रमांक लिखा रहेगा और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम और यहाँ पर 11 लिखा है, 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब इस पर अभी आवेश निकाला जाए तो कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है -1 इकाई का आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर +1 इकाई का आवेश होता है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, आवेश को हमेशा जो है उत्पन्न किया जाता है। सामान्य अवस्था में इसमें टोटल काउंट करिए तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आवेश हमेशा उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग किया जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, और इसके फलस्वरूप उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इधर देखिए, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो होगा क्या कि सोडियम पर आ जाएगा Na पर 1+ आ जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इसमें जो है 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करे तो क्लोरीन पर कितना आवेश आ जाएगा, 1- आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, वो ये कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से आवेश आएगा, लेकिन अगर कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर जो है प्लस आवेश आएगा, और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करेगा तो उस पर आएगा क्या, माइनस आवेश आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगला पॉइंट जो है कंसेप्ट बनाएंगे क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, देखिए इधर 11 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो धन आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। अब ये कितना ऋण आवेश आएगा, तो इसके अगले पॉइंट में हम लिख रहे हैं। अगले पॉइंट, किसी भी चालक पर कुल उत्पन्न आवेश
की मात्रा, आवेश को हम लोग Q से लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा। अब हम लोग किसी भी चालक पर कुल उत्पन्न आवेश की संख्या मात्रा समझेंगे, क्या होगी, तो प्लस माइनस n इंटू ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब कब प्लस होगा कब माइनस, ये आपको देखना है। जब आवेश की मात्रा निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n इंटू ई। लेकिन अगर आपको ये बताना होगा कि चालक पर धनात्मक आवेश आएगा या ऋणात्मक आवेश आएगा, तो आप प्लस या माइनस से बताओगे। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग दो कंडीशन बनाएंगे कि आवेश जो है कब धनात्मक कब प्लस आएगा और आवेश कब ऋणात्मक माइनस आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सोडियम के केस में देखे हैं। यहाँ देखिए, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे, 10। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, कमी, तो क्या आता है, धन आवेश। तो यहाँ पर धन आवेश आया है, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तब जो है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, यहाँ देखिए 17 पास, एक लिया, कितने हुए, 18। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है वृद्धि होगी तो ऋण आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऋण आवेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो धन आवेश आएगा। कमी। अब यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले की मदद से हम लोग किसी भी आवेश पर आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति का अर्थ ये है कि आवेश धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसकी मदद से हम लोग ये समझ जाएंगे कि इस फार्मूले को जो है कैसे यूज करना है। तो अब जो है एक न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल, किसी चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो चालक पर कुल उत्पन्न आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें जो दिया है उसको लिख लीजिए, और जो कैलकुलेट करना है, जो ज्ञात करना है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो है फार्मूला अप्लाई करना है, और उन दोनों से जो है आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो पता चल जाएगा। क्या दिया है, किसी चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसकी वैल्यू दी है, तो n की।
n की वैल्यू दिया है कितना 5। अब क्या कर रहा है, चालक पर कुल उत्पन्न आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति ज्ञात की है। मतलब Q का मान ज्ञात करना है और ये भी साथ में बताना है कि जो आवेश है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। इसी को तो आवेश की प्रकृति कहते हैं। नाउ अब जो Q का मान निकालना है, n की वैल्यू जो है 5 दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अब या तो प्लस या तो माइनस, आवेश की प्रकृति एक ही होगी। तो यहाँ पर दिया है देखिए कि किसी भी चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस साइन हटा देंगे हम लोग, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या कि 5 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब n की वैल्यू जो है रखेंगे हम लोग, तो प्लस साइन के साथ n की वैल्यू कितना है 5 और e की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इतना होगा आवेश और उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। आवेश की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। आवेश की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली भौतिक राशि जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I से रिप्रेजेंट किया जाएगा विद्युत धारा को। सेकेंड पॉइंट, ये जो विद्युत धारा है सदिश की अदिश, तो विद्युत धारा को मेजर करने के लिए, मापने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है। इसलिए विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि होगी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। इस चैप्टर में कई स्पेशल भौतिक राशियां होंगी जिनका एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होगा। कुछ और भी भौतिक राशियां जिनका एसआई मात्रक हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ भौतिक राशियां स्पेशल होंगी जिनका एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होगा। उसमें से एक है विद्युत धारा। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, उनको जो है सम्मान देने के लिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक रखा गया। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसको ए से, कैपिटल ए से हम लोग लिखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, अब विद्युत धारा जो है हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, और Q है क्या, आवेश। T क्या है,
समय। यहाँ से आप विद्युत धारा की जो है वो डेफिनेशन परिभाषा भी समझ सकते हैं। जब भी किसी भौतिक राशि को समय से डिवाइड किया जाए तो वो उस भौतिक राशि का दर बताता है। अब यहाँ पर आवेश को डिवाइड किया गया है किससे? समय से। अब हम लोग क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा जो है कैसे बोलेंगे? तो विद्युत आवेश की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की समय दर को कहते हैं विद्युत धारा। यहाँ से अगर हम लोग विद्युत धारा का एसआई मात्रक कैलकुलेट करें तो आएगा क्या? Q का एसआई मात्रक रखेंगे क्या? कूलम। और समय का क्या? सेकंड। ठीक है, तो I का मात्रक कूलम प्रति सेकंड या फिर कूलम इंटू सेकेंड के पावर -1 होता है। अब नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे एक, यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 है, Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू I इंटू क्या होगा? T। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो अगर हम लोग Q के मान को भी रखें तो ये हो जाएगा क्या? N इंटू E। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और अभी हम लोग पढ़े हैं विद्युत आवेश और विद्युत धारा, दोनों को हम जो है कंबाइंड कर दिए हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी और Q इज इक्वल टू N इंटू E। इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग जो है आवेश निकाल सकते हैं। अगर T टाइम में Q का आवेश प्रवाहित हो तो चालक में I की विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से किसी भी चालक में अगर N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो उसमें जो है Q का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग जो है इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। किसी चालक पर प्रति सेकेंड में 120 एम्पियर की विद्युत धारा 120 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर उत्पन्न आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पिछला जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाए हैं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है क्या कि क्वेश्चन को आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें क्या दिया है उसको लिख लीजिए, क्या ज्ञात करना है, क्या कैलकुलेट करना है उसको लिख लीजिए, और उन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। तो क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं। किसी चालक पर प्रति सेकेंड में, मतलब T का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड। आगे प्रति सेकेंड में 120 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो I का मान जो है कितना है? 120 एम्पियर। ठीक है, 120 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर उत्पन्न आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब Q का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, अब होगा क्या? Q इज इक्वल टू, आपको जो है Q का मान निकालना है, I और T का मान दिया है। तो इन तीनों भौतिक राशियों में
एक फार्मूला आपको लगाना होगा। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इस फार्मूले में देखिए तो I जो है T है और Q है, तो I और T का मान रखेंगे। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, I का मान रखेंगे 120, T का मान रखेंगे 1, तो 120 और ये हो जाएगा क्या, कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2, दूसरा एग्जाम्पल, यदि किसी चालक में प्रति सेकेंड 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे और जो कैलकुलेट करना है उसको लिख लेंगे। फिर उन दोनों में जो है एक फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। किसी चालक में प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर टी का मान दिया है 1 सेकेंड। आगे 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एन का मान दिया है कितना, 5। तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा आई का मान जो है वो निकालना है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब जो है टी का मान दिया है, एन का मान दिया है, आई का मान हम लोग को कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और Q का मान हम लोग पढ़े हैं क्या, N इंटू ई के बराबर। यहाँ से देखिए N का मान दिया है, E का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और I की जो है वैल्यू कैलकुलेट करना है, T का मान भी दिया है। तो अब जो है यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, I इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा, E। I का मान निकालना है, I इज इक्वल टू होगा N इंटू ई अपान क्या हो जाएगा, T। N की वैल्यू रखेंगे कितना, 5। E का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और T का मान कितना होगा, 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 पॉइंट कितना, 0, 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा भी हम लोग जो है कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, और नोट में आपको एक पॉइंट हम समझाएंगे क्या, कि किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तब तक होगा जब तक इलेक्ट्रॉन जो है या विद्युत आवेश जो है वो प्रवाहित करेंगे, गति करते रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह जो है स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वैसे ही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो एक चालक में विद्युत धारा तभी तक बहती रहती है जब तक उसमें क्या प्रवाहित हो रहे होते हैं, आवेश या इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा, इन दोनों की दिशा एक ही होती है या अलग अलग, तो इन दोनों की दिशा क्या होती है, अलग अलग। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के
विपरीत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पहला चैप्टर फिजिक्स का विद्युत स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहली भौतिक राशि विद्युत आवेश पढ़े, एक न्यूमेरिकल किए, फिर उसके बाद विद्युत धारा, और उसके बाद विद्युत धारा और विद्युत आवेश उन दोनों में एक फार्मूला इस्टेब्लिश किए, उन दोनों फार्मूलों पर एक न्यूमेरिकल किए। और आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, ओम के नियम पढ़ेंगे, और ओम के नियम से एक अलग भौतिक राशि निकल करके आएगी जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो ये जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।